हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लाइट क्या होती है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में पोलराइजेशन होता है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है और लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर में होती है। तो ये हमने लाइट की प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में पड़ती, किसी पॉली सरफेस पर पड़ती है तो वो सेम माध्यम में वापस चली आती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम बताए थे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होने चाहिए यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए और ये तीनों एक तल में होने चाहिए। ये तल हो गया यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। ये दो नियम हमने बताए थे रिफ्लेक्शन के। फिर हमने रे डायग्राम पढ़ा था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए हमने रे डायग्राम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन किसके लिए, मिरर के लिए। मिरर के लिए, वो भी कैसा, स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे। और स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मिरर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए एक कोई मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है ये x और x डैश। ये आपकी एक मुख्य अक्ष है और ये आपका ध्रुव है या फिर पोल है। ये आपका पोल है। ये यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट है A और B। ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। मान लो ये इमेज A डैश B डैश है। तो हमेशा बच्चों याद रखो, जब भी हम पोल के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, मिरर में कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव ली जाती है। पोल के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी इस साइड में हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी और इस साइड में हमेशा डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। फिर हमें याद रखना है कि जो हाइट होती है, हाइट अगर इस एक्सेस के अबव होती है तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। अबव का मतलब ऊपर। ये h जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और हमेशा एक्सेस के नीचे जो हाइट ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है। यानी एक्सेस के ऊपर हमेशा, ये ऊपर है तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेंगे और अगर नीचे इमेज बन रही है या तो फिर हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। यानी अब अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे और अगर डाउन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये चार नियम आपको याद रखना है। जैसे कि इस साइड में क्या पॉजिटिव, इस साइड में क्या नेगेटिव, फिर ऊपर क्या है पॉजिटिव, फिर नीचे क्या है नेगेटिव। तो ये याद रखना है। ये मान लो आपका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे मिरर का जो बच्चों फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर का फॉर्मूला होता है, ये दर्पण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दर्पण का फॉर्मूला होता है। इसमें v क्या है, v है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। कौन सा है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से लोकेट करके दे रहा हूं, o डैश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये इमेज को मैं I और I डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां पर u जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, यानी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी, यानी ये दूरी यहां से ये दूरी यानी हमारी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी।
ये दूरी हमारी u कहलाएगी, ठीक। और यहां पर v क्या है, v है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, यानी ये इमेज है और ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। यहां से यहां तक ये दूरी v कहलाएगी, हमेशा याद रखना। f क्या है, f है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा याद रखना बेटा। फोकल लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ जो होती है वो हमारी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में यानी अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमेशा कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण में निगेटिव लेते हैं और उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ली जाती है ये फोकल लेंथ। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है या मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लेना। V क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ठीक है, ये वाली दूरी V हो गई, सॉरी U हो गई। और V क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, फोकल लेंथ अलग होती है, यानी वस्तु और पोल के बीच की दूरी को हम U कहते हैं, ये U है। और प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी को हम V कहते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड में यानी पोल के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम कुछ मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, ये ऑब्जेक्ट था O डैश, ये यहां पर इमेज बन रही थी I डैश, ये हाइट h थी और ये हाइट h डैश थी। तो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। इन दोनों का रेशियो यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या है, h डैश है, तो हम यहां पर h डैश लिख देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, h है, तो हम यहां पर h लिख देंगे। ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया m। और इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी v है इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, v जो है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे यूज होते रहते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एग्जांपल 10.1, आप लोग अपनी बुक में देखना एग्जांपल 10.1, एग्जांपल 10.1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इसमें ये दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जा रहा है रियर व्यू के लिए, मतलब पीछे देखने के लिए, और उस
किसी ऑटोमोबाइल में और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दी है वो 3 दी हुई है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इसमें कह रहा है इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें पोजीशन फाइंड करनी है और नेचर फाइंड करना है। तो बच्चों देखो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब r की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 मीटर ये वैल्यू दी हुई है रेडियस ऑफ कर्वेचर की और दिया हुआ है बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। इस मिरर से कोई बस है यहाँ पर, ये मान लो बस है, ठीक है। वो कितनी दूरी पर है 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसके बाद सॉरी 5 मीटर की दूरी पर। तो 5 मीटर की दूरी यानी वस्तु रखी है 5 मीटर की दूरी पर, यानी u की वैल्यू कितनी दी है 5 मीटर, ये दिया हुआ है। इसके बाद में कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और हमें नेचर फाइंड करना है और हमें इसका साइज फाइंड करना है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें फोकल लेंथ पता करनी है, v हमें पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों जरा ध्यान दो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था r इक्वल टू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2। यहाँ पर r की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है तो हम यहाँ पर 3/2 कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ कितनी हमें मिल गई, फोकल लेंथ हो गई हमें हमारी 1.5 मीटर। अब हम इसमें मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। ये दिया हुआ ये दिया हुआ, सिंपली अप्लाई कर लेंगे इसको हम। तो ये 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब बच्चों जरा ध्यान देना, ये मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकल लेंथ हमेशा कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि फोकल लेंथ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। यही वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-1.5 माइनस। अब जरा बच्चों ध्यान देना, u की जो वैल्यू है 5 मीटर दी है वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है यानी लेफ्ट साइड में ये दूरी हमेशा हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं। तो u की वैल्यू भी क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कर देंगे। तो ये वैल्यू 1/-5, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद में ये फाइनली जो 1/u 1/v और फोकल लेंथ है हमारा, सॉरी इस क्वेश्चन में जो मिरर दिया हुआ है बच्चों वो कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स। तो ये वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर मैं बना लेता हूं यहाँ पर इस तरह से, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी ये हमारी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1/1.5 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं जरा, ये आप लोग नोट कर लेना। इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद में इसको अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 7.5। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो 1/v और यहाँ से हम v की वैल्यू सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
ये वैल्यू 1.15 मीटर आएगी। यानी एमएच कहां पर बनेगी, जैसे ये हमारा लेंथ था, सॉरी एमएच, ये हमारा मिरर था और यहां पर ये बस थी, तो इसकी एमएच जो बनेगी वो 1.5 मीटर, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आप लोग देख रहे हैं ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जो एमएच बनेगी वो यहां कहीं पर बनेगी, राइट साइड में बनेगी। हमेशा याद रखना, एमएच जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन, इसकी निकालनी है, ठीक है। नेचर इसका कैसा होगा एमएच का, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हमें निकालना है इसका नेचर, तो नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या बताया था, माइनस v अपॉन u बताया था, माइनस, अब बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पर हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी निकाली थी 1.5, राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, u की वैल्यू लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव लेंगे। u की वैल्यू कितनी दी हुई थी 5 दी हुई थी, माइनस 5 दी हुई थी, तो ये वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फाइनली मैग्निफिकेशन जो हमारा आएगा वो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद में 0.23 आएगा, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान दो, ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, ये इमेज इरेक्ट है। दूसरी बात, मिरर के राइट साइड में बन रही है इसलिए ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। राइट साइड में बन रही है तो ये पहली बात, तो ये इरेक्ट मतलब सीधी है, ये इरेक्ट है। दूसरा क्या है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब आभासी बनेगी, क्योंकि राइट साइड में बन रही है ना, तो इसका मतलब ये आभासी होगी, ठीक है। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो होगी 0.23 ये होगी। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बुक में, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। फिर दिया हुआ फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक मिरर है और इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। वो मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर बनाएंगे और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अभी से मैं माइनस में लिखे दे रहा हूं क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। पिछली बार गलती हो गई थी, पिछली बार गलती नहीं है, वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में कह रहा है कि प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कितनी दूरी पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u की वैल्यू कितनी दी है -25, क्योंकि हमने माइनस पहले ही ले लिया है यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड में है, यानी u की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस में पहले ले लिया है। अब हमें फाइंड करना है h की जो वैल्यू दी है वो 4 सेंटीमीटर दी है ऊपर की ओर, तो हमें सबसे पहले v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहां पे हमें mh बनेगी। तो mh बनने के लिए देखो यहां पर हमें r f की वैल्यू दी हुई है, तो r की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी बच्चों, क्योंकि r जो होता है 2 टाइम्स f होता है, तो इसका मतलब यहां कहीं पर सेंटर होगा c और यहां कहीं पर फोकस होगा f, और ये वस्तु जो रखी हुई है सेंटर और f के बीच में रखी है। तो आप लोग जरा यार ध्यान दीजिए कि जब कोई वस्तु सेंटर और f के बीच में रखी होती है तो उसकी इमेज जो बनती है वो इस साइड में बनती है, और क्या वो बनती है रियल में, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। इसमें f की वैल्यू दी हुई है
और v हमें फाइंड करना है, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे 1/f, f की वैल्यू नेगेटिव -15 सेंटीमीटर और माइनस u कहाँ दिया, ये दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसका एलसीएम जो आएगा वो 75 आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया है, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर -5 और यहाँ पर 3। तो ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद में ये हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/75। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, v की वैल्यू है। ये पूरी कैलकुलेशन एक ही है, ये v की वैल्यू है। तो इस तरह से 1/v इक्वल टू हो जाएगा -2/75 और इसको हम क्रॉस करके फाइनली सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी ये 37.5, वो भी माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू आ गई, v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तो इसका मतलब ये यहाँ तक 30 सेंटीमीटर था, यहाँ कहीं पर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी, ये v होगा। अब ये सीधा होगा या उल्टा होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो फाइनली इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। हमें u पता चल गया कितना है -25 सेंटीमीटर, v पता चल गया कितना है -37.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो h अपॉन h डैश इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो h हमें कितना दिया हुआ 4, h डैश हमें फाइंड करना है। ये माइनस रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है -37.5 और u की वैल्यू दी है 25, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पर h डैश है, ये फॉर्मूला गलत हो गया है, h डैश अपॉन h। तो ये 4 इस साइड में हो जाएगा, h डैश अपॉन h। एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये इक्वल टू मैग्नीफिकेशन हमने आपको पढ़ाया था। तो h डैश अपॉन h, ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो यहाँ से h डैश हो जाएगा, ये h की वैल्यू कितनी थी है 4 थी है, तो 4 इंटू -37.5 डिवाइड बाई 25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइनली h डैश जो इसका सलूशन होगा वो होगा हमारा, ये पहली बात तो माइनस में आने वाला है और ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा -6 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आएगा। अब जरा बच्चों ध्यान देना, h डैश क्या है, हाइट ऑफ, ये क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज है कि नहीं है, हाइट ऑफ इमेज है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही होगी, उल्टी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी, उल्टी। अब उल्टी देखिएगा किस तरह से इमेज बनेगी। पहली बात तो कहां पर बनेगी, -37.5 सेंटीमीटर। कहां से, पोल से। ये हमारा पोल है, तो यहां से ये दूरी कितनी है 25 है और ये कितनी है 30 है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ कहीं पर ये उल्टी इमेज बन रही होगी। ये इमेज हमारी उल्टी बन रही है, क्योंकि h डैश जो निकल के आया है वो -6 आया है। तो ये h डैश, ये तो इस तरह से हमने देखा कि हाइट जो है हमारी, एक तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 4 सेंटीमीटर और यहाँ हाइट ऑफ इमेज कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट जो होगी इनलार्ज होगी, यानी बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और उल्टी होगी। उल्टी का मतलब होता है यहाँ पर इन्वर्टेड होगी, ये इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा 37.5 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और इनलार्ज बन रही है। ये सब आपको लिख देना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन क्या होता है,
इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।